एक बार पीछे वाला ऑफ कर देना, लाइट पीछे वाला बस। हाँ उसी में आगे लिखो, इन लोगों के लिए लिखो, इकाई अंक चैप्टर है, टॉपिक खाली पीछे वाला, खाली पीछे वाला ओ बंद करो, क्या बोलते हैं उसको, लाइट। कैसा, हाँ हो गया। इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है। ठीक है, तो बात करते भाई यूनिट डिजिट, इकाई अंक, ठीक है जी, यह हमारा पॉइंट है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। सबसे पहली बात यहां से करते भाई, ध्यान, इकाई किसे कहते हैं, जैसे 23 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा रहता है, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। अब इसमें इकाई अंक किसको कहते हैं, वंस, टेंस, 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई इसको कहते हैं, इकाई इसको कहते हैं। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखेंगे भाई कि इकाई कहते किसको है, क्लियर। चलिए, अब कभी भी कोई अंक जो होता है और संख्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो जैसे 23 लिखा तो पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो 23 जो है एक संख्या है, क्या है भाई, 23 क्या है भाई, एक संख्या, इस बात को ध्यान रखना भाई। और इसमें बोला जाए कि इसमें अंक क्या है, इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। आ जाओ, तो 23 क्या है, एक नंबर है, संख्या है, लेकिन अंक यहां पर 1 2 है 1 3 है, तो अंक हमेशा अकेला होता है, लेकिन संख्या कितना का भी हो सकता है, क्लियर। चलिए, तो बात करते हैं, इसमें हमें अंक से मतलब होता है, क्या मतलब होता है, अंक से। सबसे पहले किसी के लास्ट में या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस बात को ध्यान रखना भाई। 0 से लेकर कहां तक रहेगा भाई, 9 तक, बढ़िया से समझना, 0 से लेकर 9 तक एकदम बढ़िया से टॉपिक कंप्लीट करना। अब होता क्या है कि रूल है, कैसे रूल है मैं बताता हूं। जब भी 2 3 7 और 8 रहे, किसी की संख्या के लास्ट में 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे, और उसके पावर कुछ भी रहे, उसके पावर कुछ भी रहे, जैसे n हो तो n को डिवाइड करेंगे 4 से, n को डिवाइड क्या करेंगे, और जितना शेष बचेगा उतनी बार उस संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, समझना। जैसे मैं लिखूं 2 के पावर, बताओ कितना लिखूं, 2 की पावर 16। अब ये 4 से तो पूरा पूरा कट गया, तो जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 बार उस संख्या को मल्टीप्लाई कर लेनी है, 4 बार उस संख्या को मल्टीप्लाई कर लेनी है। मेरी बात को समझना, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं बात कहूंगा 3 के पावर आप कुछ भी ले लो, या 2 के पावर कुछ भी ले लो 31, तो 4 से भाग देना है, क्या देना है भाई, 4 से। जब 4 से भाग दोगे 4 सते कितना शेष बचेगा, 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है भाई, 8, तो इकाई का अंक क्या हो गया। लेकिन जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 बार उस संख्या को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। यह रूल किस पर फॉलो होगा, 2 3 7 और 8 पर ध्यान रखना भाई, 2 3 7 और 8 पर, इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, क्लियर। आप समझिएगा, फिर से बताऊंगा, आप समझो। यहां पर समझने का यह तरीका भाई कि जैसे अगर मैं बोलूं 7 के पावर 35, मेरी बात को समझना, कितना से भाग दोगे,
4 से कितना बार में जाएगा, 4 बटे 32, 8 बार में जाएगा 32 हो गया, बचेगा कितना यहां पर 3, तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। अब रटना नहीं है, देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं जो इकाई का अंक में, 7 सते 49, 49 से खाली क्या 9, 9 सते 63 का क्या लेना है 3, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं 3 के पावर 82, अगर मैंने बोल दिया 4 से भाग दो 20 का 80, भाई 4 से भाग दोगे तो 80 तक तो कट जाएगा, बचेगा कितना, तो 3 के पावर 2 का मतलब कितना होता है भाई, अरे भाई 3 गुने 3 का मतलब क्या होता है भाई 9, तो इकाई का अंक क्या हो गया भाई 9 हो गया। पहले बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2, 3, 7 और 8 की पावर कुछ भी हो तो 4 से डिवाइड करना है, जितना शेष बचेगा उतनी बार संख्या को क्या कर लेंगे भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस बात को तो क्लियर हो गया। अगर वो संख्या वो पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो उसको नीचे वाला जो बेस है उसको 4 बार क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई। अब मुझे बताएंगे जैसे 8 के पावर मैंने 100 बोल दिया, 4 से 100 कट जाता है 25 का 100, बोलो तो जब 4 से पूरा पूरा 100 कट जाएगा तो 8 को क्या करोगे भाई 4 बार गुणा कर देना भाई, गुणा 8 गुने 8 गुने 8 गुने, मेरी बात को समझ में आया। अब पूरा गुणा ऐसे नहीं करना है 8 8 64 8 512 8 4096 ऐसे नहीं करना है, खाली इकाई का अंक लेना है भाई। 8 8 64 4 4 8 32 2 2 8 16, पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया भाई बोलिए। 8 8 64 4 4 8 32 2 2 8 16 6, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कंसेप्ट आप समझिएगा। मैं बोलूं 7 के पावर 20, अब 20 4 से पूरा पूरा कट जाता भाई, तो इसको क्या करना भाई 4 बार गुणा करना है भाई, बोलो तो कितना होगा 7 सते 49, 49 से खाली 9 लो, इकाई का अंक लेना है। 9 सते 63 के क्या लेंगे 3, और 3 सते 21 के क्या लोगे, बताओ क्लियर हो गया। अब थोड़ा और बड़ा सिखाता हूं। सबसे पहले 23 के पावर 1 3 5 2 1 7 ऐसे रहे और इकाई का अंक पूछे आप कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इधर कुछ भी रहे, हमें मतलब इससे है बस इकाई से रहे, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर हो गया। अब इसके पावर ये जितना रहे ये पूरे में भाग नहीं देना है, पूरे में भाग दोगे तो वही हाल होगा जो लास्ट के 2 में भाग दोगे। तो 4 से 6 करने का रूल है कि लास्ट के 2 अंक, कितना लास्ट के 2 अंक, इस बात को ध्यान रखना भाई, लास्ट के 2 अंक, इस बात को ध्यान रखना भाई। तो चर्चा हुआ कितना होगा भाई 16, कितना बचेगा 1, इस बात को ध्यान रखना भाई। तो 3 के पावर 1 मतलब क्या होगा भाई, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो एक एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लो भाई, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो नोट कर लो, पूरा क्लियर करना।
बताना, सारा समझाऊंगा। हो गया, पहले ये बताओ ना, फिर समझा दूंगा, बिना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, जब पूरा पढ़ा दूंगा तभी डाउट मत हो गया? पहले बताओ, एक एक चीजें समझा दूंगा, घबराओ मत। पूरी क्लास से ये पढ़ाऊंगा, जब तक क्लियर नहीं होगा छोड़ूंगा। आ जाओ, बताओ अब 2, 3, 7, 8 में जिसको भी कम समझ में आए 2 के पावर कुछ भी बोल दो, बोलो कुछ भी, जान कर लेट मत करना। 55, इन्होंने बोला 55, कितना से भाग देना है? 4 से। 4 से भाग दे देना आराम से। हमें तो याद है 13 चौका 52 होता है भाई, कितना होता है? तो 2 के पावर कितना बचा? 3। तो बताओ 2 के पावर 3 कितना होता है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3 के पावर कुछ भी बोलो, कितना भी बड़ा, कोई दिक्कत है, कितना भी बड़ा बोल दो, बोलो, क्लियर कर लो जल्दी जल्दी, ये बोल लो ना। 4 से पूरा पूरा कट गया, 16 चौका 64। अब 3 को 4 पर करो, 81 एक होगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, बोलो, 3 का 9, 9 3 27, 7 7 के 21, 1। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, आप कोई भी बोल सकते हो। अब 7 के पावर कुछ भी बोलो, जल्दी क्लियर कराना है, जल्दी, कितना भी बड़ा बोल लो आप, अगर आपको डाउट हो तो आगे समझ में। हाँ बोलो भाई, खाली 49, बस 4 से भाग दो भाई, कितना होगा? 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितना बचेगा? 1। तो 7 के पावर 1, तो इसका मतलब क्या होगा? 7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। 8 के पावर कुछ भी बोल दो, जल्दी बोलो। 91 बोल ले पीछे से। 4 से भाग दो, आ रहा हूं, 4 से भाग दो, 22 चौक 88, नहीं 3 बचेगा, 90 नहीं करता है ना। तो 8 के पावर 3, 8 गुणे 8 गुणे 8, बताओ कितना होगा? 512, 2 होगा। बताओ भाई, अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ पूछना चाह रहे मेरे भाई? इंटू में इंटू लगा के बता दो, पूछ रहे हैं। अच्छा, एक पहले बात बताओ कि जब जैसे मैथ्स थोड़ा वीक है तो ये चीज़ें तो अभी आगे चलेगा ना, अभी तो चल यहाँ भग तो नहीं रहे। एक तो थोड़ा सा
मतलब ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा तुम और सोचते हो ना आगे, इसीलिए इंसान ज्यादा प्रसन्न क्यों रहता है, सोच देता है ज्यादा, ठीक है ना। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। बाइक लियो हीरो होंडा, सोच रहे उसको उड़ जाती तो नहीं होगी ना चीजें, ठीक है ना। अभी इसके बाद अभी पढ़ेंगे, अभी सारा रूल तो पढ़ लो, इनके कहने से पता को और दिक्कत हो जाएगी, पहले तो क्लियर हो जाने दो। ये हो गया, पहले बताओ। यस सर। चलो अब कौन कौन सा बचा? अब बचे हमारे आई 4 के पावर अगर सम संख्या रहेगा, सम संख्या पता है किसको कहते हैं? इवन नंबर को। 4 के पावर सम संख्या यानी इवन नंबर रहेगा, तो इकाई का जो अंक होगा वो होगा 6, हमेशा याद रखिए। और 4 के पावर विषम संख्या यानी इसको बोलते हैं ऑड नंबर, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा, पहले याद रखिए। 4 के पावर सम संख्या रहेगा तो 6, और विषम संख्या रहेगा तो क्या होगा भाई? 4। ये कंसेप्ट याद रखेंगे भाई, ये कंसेप्ट याद रखेंगे भाई, पहला कंसेप्ट आपको याद रखना भाई, ठीक है भाई। 4 के पावर सम संख्या रहेगा तो 6, विषम संख्या रहेगा तो 4। क्लियर? जैसे मैं बोलूं 4 के पावर 2 से 3, बताओ ये सम लिखा हूं कि विषम? विषम। तो जब विषम है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 के पावर 1000 सम है कि विषम है? इसका इकाई का अंक क्या होगा? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बताओ, बोलो, प्रूफ करके दिखाऊं? है? देखो 4 के पावर 2 है तो ये सम संख्या है, तो इसे 4 गुणे 4 बोल सकते हो, तो 16 होगा। 16 का क्या होगा? और 4 के पावर 3 हो गया, विषम संख्या हो गया, तो इसे 4 गुणे 4 गुणे 4 बोल सकते हो, तो यहां पर 4 होगा क्योंकि 4 चौका 16 का 6 ले लोगे, और 6 चौका 24 के क्या लोगे? 4, तो इसका 4 हो। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा क्लियर। मैं तो सारा प्रूफ करा दूंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो उसी हिसाब से बताई जाती है ना भाई। ललित पूछा नहीं उसने? है? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कुछ मतलब कोई वो हो गया है, एक्सपायर हो गया तो नहीं कर सकते। हो गया क्लियर? अब यहां पर रहेगा 9। 9 के पावर सम संख्या यानी इवन नंबर रहेगा, तो इसका इकाई का अंक होगा 1। 9 के पावर विषम संख्या रहेगा, तो इसका कितना होगा भाई? 9। देख लो, सम संख्या रहेगा तो 1, विषम संख्या रहेगा 9। इस बात को ध्यान रखना भाई, ये क्लियर कर लो भाई। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए 9 के पावर 2 से 3 है, ये विषम है कि सम है? विषम है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 9। बोलो, 9 के पावर सम संख्या रहेगा भाई, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो भाई, सम संख्या रहेगा तो क्या होगा? आप सम संख्या में कुछ भी ले लो, जैसे 200 ले लो तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। ये भी देख लो, प्रूफ नहीं करनी, देखो 9 के पावर 2 हो गया, तो 9 गुणे 9, 9 81, 81 मतलब इकाई का अंक क्या हो गया? और 9 के पावर 3 रहेगा, 9 गुणे 9, बोलो 9 81, 1 9 9, तो इकाई का अंक कितना होगा भाई? 9। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं आ रहा है लास्ट, उसके बाद कल से आएगा शायद। है? अच्छा
है? हाँ हो जाएगा, सारा करा दो। चलो अब बात करते भाई 0 1 5 और इसके पावर कुछ भी हो ये सेम होता है, इस बात को ध्यान भाई। 0 1 5 और 6 इसके पावर कुछ भी हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता भाई। इसके पावर कुछ भी हो n हो तो सेम होगा भाई। 0 के लिए 0 ही होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। 1 के लिए 1 होगा, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ समझेंगे। जैसे मैं 6 के पावर 705 कह दूं और बोला जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो ये 6 ही होगा। 6 के पावर 705 बोल दो और इकाई का अंक बोले तो 6, यानी कभी बदलता? अब कैसे नहीं बदलता? तो अगर 6 गुणे 6 गुणे 6 तुम कितना बार भी कर दो भाई, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 6 होगा। 6 6 का 36, 6 6 का 36, 6 6 का 36, 6 6 का 36, इसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 6 होगा। एक तो ये क्लियर हो जाए। दूसरा 5 में कितना भी गुणा कर दो इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा भाई, इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। 5 5 25 5 5 5 25 5 5 5 25 5 5 5 25 5 5 25 5 25 5 जो भी होगा तो ये 5 ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया आपका 0 से लेकर 9 तक का सारा रूल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरा आपको मैंने बता दिया। बोलो ये रूल हो गया। अब आपके यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब बताओ भाई आपको कोई दिक्कत? हो गया भाई? चलिए आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते। लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे 694 गुणे 538 538 गुने 787 गुने 523 694 गुने 538 गुने 787 गुने 523। ठीक है, इसमें इकाई का अंक बताना है, राइट? तो इसमें करना क्या होता है मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। खाली इकाई पकड़ो, देखो यहाँ इकाई, यहाँ इकाई और यहाँ देखो 4 8 32 कितना बचा? मेरी बात समझना था। 2 हो गया, यहाँ तक 2 हुआ, 2 7 तो कितना हुआ? और 4 तिहाई तो कितना होगा इकाई का अंक? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बस
कुछ क्वेश्चन लिख दूं क्या? करोगे तुम लोग? तभी तो पता चलेगा। लिखिए क्वेश्चन। तीन चार तो उतार लिए हो गए, ये मिटा दूं मैं यहाँ से।
बोलो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर बताओ। दो। किसी का 2 किसी का 8। नहीं सर। ये तुम किसी और को बता रहे हो। हाँ, ये किसी और को बता रहा है। देखो देखो 6 के पावर कुछ भी होगा तो 6 होगा। बताओ भाई 6 के पावर कुछ भी होगा तो 6 होगा। यहाँ 2 अलग रूल है कि 4 से भाग देना है, तो यहाँ पे 1 बचेगा तो 2 हो जाएगा। बोलो 9 के पावर 20 में तो क्या हो जाएगा? 9 के पावर 20 में तो क्या होगा बताओ? 9 होगा। ये तो होगा बताओ। 8 आएगा इसका। तुमने कितना बताया था? ओडी इंटेलिजेंट। अच्छा, मैंने दो की जगह 4 लिख दिया, यहाँ पर सर 8 आ गया। ये गुना कर लो, ठीक है कर लोगे ना। हाँ सर, 2 ही आया, 8 आया। अब यहां पर देखो इसका 4 से भाग दोगे 1 बचेगा, ये 3 हो जाएगा। 6 के पावर कुछ भी है तो 6। 4 की बात करेंगे, 4 के पावर 20 संख्या रहेगा तो क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। बोलो ये होगा ना भाई। इसका कितना आ रहा है? 2। पक्का कर लेना, आ जाएगा 2। इधर बताओ 6 के पावर कुछ भी होगा 6। समझ में आ रहा है ना बात? 9 के पावर 20 संख्या है तो 5 के पावर कुछ भी होगा। बोलो भाई। और जहां 5 से मल्टीप्लाई सम संख्या में करोगे 0 हो जाता है। ये 0 आ रहा है भाई। बोलो भाई, वाह इंटेलिजेंट। आगे नेक्स्ट। अब बताओ भाई इसकी, ये कर लिया आप लोगों ने? अच्छा दोनों सेम है, कोई बात नहीं। ये वाला और ये वाला सेम है ना? पक्का। चलिए खत्म करो। इसकी बात बताइएगा। बोलो 8 के पावर ये है तो 4 से भाग देंगे, 1 बचेगा तो 8 हो जाएगा। 4 के पावर सम संख्या है तो कितना होगा? 6 होगा। बोलो 5 के पावर कुछ भी हो गया, 5 होगा तो 5 से सम संख्या में गुणा होगा तो 0 होगा। बोलो क्लियर हुआ भाई? बोलते चलो ओके। इधर बताएंगे नेक्स्ट। 4 के पावर 20 सम संख्या है तो 4 हो जाएगा। 5 के पावर कोई भी होगा तो 5 होगा, और 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 होगा। यहां भी 0 आ जाएगा। बोलो अब इसको क्या करना है? जोड़ना है ध्यान से। 2 के पावर क्या होगा भाई? 2 की पावर 2। 86 है तो 2 बच जाएगा। 4 से भाग दोगे 4 हो गया। 4 के पावर 20 सम संख्या है तो 9 के पावर 20 सम संख्या है तो 7 हो जाएगा। बोलिए देख लो भाई। हो गया भाई। अब ये 65 है तो 1 ही तो बचेगा यहाँ पर। 4 से भाग दो तो 3। 6 के पावर कुछ भी होगा तो 6, और ये 7 के पावर 3 तो 3 हो जाएगा। देखो क्योंकि 4 से भाग दोगे 17 चौका 68, 3 बचेगा। 7 के पावर 3, 3 से 43 मतलब 3 होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 18, 8 3 24, 4 ही होगा ना भाई। बोलो ये वाला क्वेश्चन अगर बना दिए तो मान जाता हूँ। -6 तो गलत है। देखो इधर इसको देखते भाई, ये वाला देख लो उसके ऊपर। बाकी 4 से भाग दोगे लास्ट के 2 अंक को, 13 चौका 52, 2 बचेगा। बोलो भाई अब 7 के पावर कितना होगा? 2 49 मतलब 9। ठीक है, बस एक क्वेश्चन ये फंस गया है ना, बाकी सारा क्वेश्चन कर लो। ये भी इजी है, जब मैं बता दूंगा तो मिटा दूं बाकी सब, तो सीख तो गए। हाँ यहाँ तक फायदा क्वेश्चन है। देखो भाई इसका देख लो, जैसे करोगे वैसे ही होगा। देखो ये 4 से इसमें भाग दिए होगे तो 23 चौका 92, यहाँ 3 बचा होगा भाई। तो 7 के पावर 3 तो 3 होगा ना, 3 से 3 माइनस। यहां पर देखो 4 से 14 चौका 56, 2 बचेगा। 3 के पावर 2 9 होता है भाई, यही तो करोगे। अब यहीं पर बस दिक्कत हो जाती है, माइनस कर देते हैं। यहां पर क्या करना है कि दाहाई कुछ बना लिया जाता है।
कम में से ज्यादा ना घटने के लिए दाएं कुछ भी बना लो। यहां पर 1 बना लो तो 13 में से 9 गया 4, तब भी होगा। अगर यहां पर तुम 2 लिख दो, कुछ भी दाएं लिख दो, तो 23 में से 9 गया 14। अगर 33 बना लोगे तो 24 हो जाएगा। तो इकाई का अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आपको दाएं कुछ भी बना लो, दाएं उससे बनो, इससे बड़ा होनी चाहिए। बस 13 में से 9 गया 4, बस यही एक कंसेप्ट। आगे समझ में? तो ये कंप्लीट हो गया।